गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं अभी आपको कुछ बता रही हूँ। आपको थोड़ा सोचना है। अगर आज यह इंटरनेट नहीं होता तो क्या होता? आज हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो ज़रा सोचो, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं है और व्हाट्सएप भी नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या बातचीत करने के लिए आपके पास कोई माध्यम नहीं है और आपको अपने से दूर जो रहते हैं उनके साथ बातचीत करनी है, उनका हालचाल पूछना है या किसी ओकेशन पर या किसी त्यौहार पर उन्हें निमंत्रण देना है या किसी को धन्यवाद या बधाई देनी है, तो आप क्या करोगे? सही बताया आपने। आप क्या लिखोगे? पत्र, यानी कि आप उन्हें लेटर लिखोगे। तो आज हम पत्र लेखन देखेंगे। तो बच्चों, पत्र लेखन में पत्र कैसे लिखा जाता है यह आज आपको मैं बताने वाली हूँ। इससे पहले देखते हैं कि पत्र होते क्या है। पत्र, जिन्हें हम चिट्ठी, खत या इंग्लिश में हम इसे लेटर कहते हैं। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। पत्र अपने मित्रों को लिखा जाता है, संबंधियों को लिखा जाता है। इसके अलावा संपादकों, सरकारी अधिकारियों को अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लिखना एक कला है। एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाए, इससे पहले हमें सोचना है कि हम पत्र किसे लिख रहे हैं। तो बच्चों, देखते हैं कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। पत्र लेखन के दो प्रकार होते हैं। पहला है अनौपचारिक पत्र, दूसरा है औपचारिक पत्र। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट लेक्चर में हमने औपचारिक पत्र तो देखा ही है। आज हम देखने वाले हैं अनौपचारिक पत्र। तो पत्रों के मुख्य प्रकार मैं आपको वापस एक बार दोहराती हूँ। पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। इसमें औपचारिक पत्र हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। आज हम देख रहे हैं अनौपचारिक पत्र। अब हम देखेंगे कि अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। अपने मित्रों, माता पिता या अन्य पारिवारिक संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंध को उल्लेखित किया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको अनौपचारिक पत्र प्रारूप का विवरण बता रही हूँ। अनौपचारिक पत्र, हम इसे इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो
अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट यानी कि प्रारूप कैसे होता है या कैसे होना चाहिए। इस अनौपचारिक पत्र में 3 भाग होते हैं, मतलब इस पत्र के 3 भाग में विवरण होता है। पहला भाग है, इस भाग में पत्र लिखने वाले का पता, पत्र लिखे जाने की तिथि, पत्र प्रापक के लिए उचित संबोधन तथा पत्र प्रापक के लिए उचित अभिवादन होता है। दूसरे भाग में इसमें पत्र लिखने का कारण, पत्र का मुख्य संदेश अथवा कथ्य तथा लेखक की अपेक्षाओं का उल्लेख रहता है। अंतिम भाग, इस भाग में पत्र लेखक का नाम और हस्ताक्षर रहता है। तो अनौपचारिक पत्र में जो विवरण किया जाता है इसमें 3 भाग होने जरूरी है। पहले भाग में जो पत्र लिखता है उसका पता मतलब एड्रेस, डेट यह होना जरूरी है। उसके बाद उसमें संबोधन मतलब आप किसे पत्र लिख रहे हैं, प्रिय या आदरणीय या आप जिसे पत्र लिख रहे हैं, यह उसका संबोधन वहाँ पर होना चाहिए। फिर दूसरे भाग में पत्र लिखने का कारण, आप किसके लिए पत्र लिख रहे हैं, आप किसी को निमंत्रण दे रहे हैं या किसी को सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं या किसी को बधाई दे रहे हैं या और किसी कारण के लिए जो आप पत्र लिख रहे हैं, यह कारण इस दूसरे भाग में होना चाहिए। और इस दूसरे भाग में 3 पैराग्राफ मतलब 3 परिच्छेद होने चाहिए। यह भी मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। अंतिम भाग मतलब जो लास्ट या एंड का जो पार्ट रहता है, इस भाग में पत्र लेखक का नाम और हस्ताक्षर मतलब जो पत्र लिख रहा है उसका नाम और उसकी सिग्नेचर आने चाहिए। तो बच्चों, हम जो अनौपचारिक पत्र लिखते हैं उसके भी कई प्रकार होते हैं, मतलब हम अलग अलग कारण के लिए पत्र लिखते हैं। तो यह अनौपचारिक पत्र किस कारण के लिए हम लिखते हैं? बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र। हम किसी को अगर को बधाई देना चाहते हैं, अगर आपका मित्र या आपका भाई या और कोई है जो परीक्षा में या और किसी में उत्तीर्ण हो गया है या स्पर्धा में वो प्रथम आया है, तो आप उसे बधाई देना चाहते हैं, तो आपका यह पत्र बधाई पत्र होता है। धन्यवाद पत्र मतलब अगर आप किसी को थैंक्स बोलना चाहते हैं, तो किसी कारण के लिए उसका धन्यवाद आप दे रहे हैं, तो यह धन्यवाद पत्र होता है। शुभकामना पत्र, अगर किसी को आपको विश करना है या उसको शुभकामना देते हुए जो आप पत्र लिख रहे हैं, वह शुभकामना पत्र होता है। जैसे कि हम उसको बर्थडे विश दे रहे हैं या और किसी कारण के लिए, अगर वो कहाँ पर जा रहा है व्यक्ति, तो आप उन्हें अगर शुभकामना दे रहे हैं तो यह शुभकामना पत्र होता है। निमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र में अगर आप किसी को घर पर बुला रहे हैं, किसी ओकेशन पर, किसी त्यौहार पर या शादी के लिए या बर्थडे के लिए अगर आप किसी को बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो यह निमंत्रण पत्र होता है। संवेदना पत्र, हम अपना सुख दुख बांटने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसे हम संवेदना पत्र कहेंगे। तो यह 5 प्रकार के पत्र अनौपचारिक पत्र में लिखे जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट या अनौपचारिक पत्र हमें किस तरह से लिखना है, यह हर एक स्टेप मैं आपको
एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसे आपको ध्यान से समझना है। पता, दिनांक, प्रिय, इसके बाद जो 3 अंक मैंने दिए हैं, यह अपना पत्र लिखने का कारण होगा। पहला हालचाल, दूसरा पत्र का विषय, तीसरा विनंती या निवेदन। हमें एंड करना है या अंतिम भाग में लिखना है आपका मित्र अब क। अब इसे मैं आपको अच्छी तरह से बताती हूँ। पहला है पता, पता यानी कि एड्रेस। अब हम यहाँ पर जो पता लिखेंगे वह पता पत्र लिखने वाले का आएगा। मतलब जो पत्र लिखता है उसका पता हमें यहाँ लिखना होगा। दिनांक, दिनांक यानी कि तारीख या डेट। अब हम जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक तारीख हमें लिखनी है। प्रिय, अब प्रिय में हमें क्या लिखना होगा? तो बच्चों यह डिपेंड करता है कि हम पत्र किसे लिख रहे हैं। जैसे कि अगर आप आपसे जो उम्र में बड़े हैं उन्हें अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा पूजनीय या आदरणीय। अगर आप आपसे जो उम्र में छोटे हैं उन्हें अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको लिखना है प्रिय या चिरंजीव। अगर आप आपके दोस्तों को पत्र लिख रहे हैं जो उम्र में आपके समान है उसे आप प्रिय मित्र या प्रिय सहेली लिखेंगे। अब हम पत्र के मुख्य भाग को शुरुआत करेंगे। पत्र का मुख्य भाग जो है वो हमें 3 परिच्छेदों में यानी कि 3 पैराग्राफ्स में लिखना है। पहला है हालचाल। हालचाल में हमें लिखना है आपके तबीयत के बारे में, मतलब आप खुद कैसे हो। उसके बाद जिसे आप पत्र लिख रहे हो उसके कुशल मंगल के बारे में आपको पूछना होगा। दूसरा है पत्र का विषय। इस दूसरे पैराग्राफ में हमें पत्र का विवेचन करना है, यानी कि हम जो पत्र लिख रहे हैं उसका कारण लिखना हमें इस परिच्छेद में लिखना है। तीसरा है विनंती या निवेदन। अब यह डिपेंड है कि आपका पत्र लिखने का कारण क्या था। अगर आपने पत्र में अगर आपके छोटे या बड़े भाई की शादी में आने के लिए आपके दोस्त को या मित्र को पत्र लिखा है तो उसे उस शादी में आने के लिए एक बार फिर से विनंती, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना है। अंतिम में आपको लिखना है आपका मित्र अबक। अब यहाँ पर भी आप मित्र की जगह आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसका आपसे क्या संबंध या रिश्ता है। जैसे कि अगर आप आपसे उम्र में बड़ों को पत्र लिखते हैं तो आपका या आपकी आज्ञाकारी। अगर उम्र से छोटे को आप पत्र लिख रहे हैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी। अगर आपकी उम्र के बराबर के मित्र को आप पत्र लिखते हो तो तुम्हारा मित्र या सहेली या तुम्हारा शुभकांक्षी। तो बच्चों, आपको आपके नोट्स में मतलब आपके हिंदी ग्रामर के नोटबुक में अनौपचारिक पत्र और उसके कितने प्रकार है जो मैंने आपको 5 प्रकार बताए वह आपको आपके नोटबुक में लिखने हैं। उसके साथ साथ जो मैंने प्रारूप मतलब फॉर्मेट जो मैंने आपको बताया वह भी लिख कर लेना है। और
आपको संबोधन, अभिवादन या समापन उस पत्र का या उस पत्र में किस तरह से लिखना है, यह चार्ट में अभी आपको दे रही हूँ। इसे भी आपको आपके हिंदी के ग्रामर पार्ट में लिखना है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से पत्र में संबोधन, अभिवादन या उसका समापन हमें लिखना है। अगर आप अपनों से बड़ों के लिए माता पिता या नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, गुरु, बड़े भाई बहन, इन्हें अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में आपको लिखना है पूजनीय या आदरणीय या पूज्य, माननीय। अभिवादन में आपको लिखना है सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम या चरण वंदना, क्योंकि आप आपके या आपसे जो बड़े हैं उन्हें आप पत्र लिख रहे हैं। समापन में आपको लिखना है आपका या आपकी आज्ञाकारी। अगर आप अपनों से छोटों के लिए या छोटा भाई बहन या अन्य, अगर इन्हें आपसे छोटों के लिए आप पत्र लिख रहे हैं तो आपको संबोधन में लिखना है प्रिय, परम प्रिय या चिरंजीव। अभिवादन में आपको लिखना है सस्नेह, शुभाशीष, आशीर्वाद। समापन में आपको लिखना है तुम्हारा शुभ चिंतक, तुम्हारा हितैषी, क्योंकि आप अपनों से छोटे जो है इन्हें आप पत्र लिख रहे हैं। अब अगर आप अपने समवयीन या मित्र अथवा सहपाठी, मतलब आपके उम्र के समान, आपके एज जैसा ही है, उन्हें अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में आपको लिखना है प्रिय मित्र या सहेली। अभिवादन में आपको लिखना है सादर नमस्ते, सप्रेम नमस्कार। समापन में लिखना है तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली या तुम्हारा शुभ कांक्षी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक अनौपचारिक पत्र का नमूना आपके सामने रखा है। प्रश्न है, गीतकास्ट प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में अपने मित्र या सहेली को पत्र लिखकर बधाई दीजिए। अब यह बधाई पत्र है। गीतकास्ट प्रतियोगिता मतलब सिंगिंग कंपटीशन में आपका जो मित्र या आपकी सहेली है वह प्रथम मतलब फर्स्ट आ चुकी है, तो उसे बधाई देने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो यहाँ पे शुरुआत में दिनांक दी गई है, लेकिन इससे पहले आपको आपका पता यहाँ पर लिखना है। अब यह पता आपको काल्पनिक लिखना है, क्योंकि प्रश्न में हमें पता नहीं दिया है। तो हम दिनांक से शुरुआत करते हैं और इसके ऊपर आपको पता लिखना है। यहाँ पर दिनांक दी है 21 दिसंबर 2000। आप 19 लिख सकते हैं या 21 दिसंबर के जगह पर आप जिस दिन पत्र लिख रहे हैं उस दिन की दिनांक आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद है संबोधन, प्रिय मित्र, प्रेम। संबोधन के बाद है अभिवादन, सप्रेम नमस्ते। अब हम अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, मतलब यह जो अपना मित्र है या अपनी सहेली है वह हमारे एज जैसी ही है, मतलब हमारा एज उसके साथ समान है, तो इसीलिए हम इसे प्रिय कहेंगे और अभिवादन में हम सप्रेम नमस्ते लिखेंगे। तुम कैसे हो। अब यहाँ से हमारे 3 पैराग्राफ शुरू होते हैं और इन पैराग्राफ में हमें क्या लिखना है, विषय विवेचन, मतलब पत्र का कारण हमें इस विषय विवेचन में लिखना है। तुम कैसे हो, बहुत दिन हो गए हैं लेकिन तुम्हारा पत्र नहीं मिला। मैं ठीक हूँ, मेरी पढ़ाई भी ठीक से चल रही है। आज ही मैंने तुम्हारे फेसबुक प्रोफाइल पर पढ़ा कि तुम्हें गीतकास्ट प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला है।
तुम्हारे साथ रेडियो प्लेबैक प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 40 प्रतियोगी थे, लेकिन तुमने सभी को पीछे छोड़ते हुए प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर लिया है। मतलब जो आपका मित्र है वह जो सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट हुआ था, तो उसके साथ और भी 40 प्रतियोगी थे, लेकिन इन सब को उसने हराया है और प्रथम पुरस्कार उसने प्राप्त कर लिया है। यह बहुत ही गर्व की बात है, इसलिए तुम्हारा अभिनंदन करने के लिए मैं यह पत्र लिख रहा हूँ। रेडियो पर आयोजित स्वरबद्ध कविता प्रतियोगिता में तुमने महाकवि जयशंकर जी की अरुण यह मधुमय देश हमारा इस कविता का गान करके सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। हम सभी ने तुम्हारा स्वरबद्ध यह मधुर गीत रेडियो पर सुना। मेरे परिवार वालों ने भी तुम्हारा अभिनंदन किया है। प्रेम, तुम मेरे मित्र हो, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। जल्द ही छुट्टियां शुरू होने वाली है, तब तुम मेरे घर पर रहने के लिए ज़रूर आना। फिर हम खूब खेलेंगे व अभ्यास द्वारा संगीत सीखेंगे। तुम्हारा प्रिय मित्र कुमार रत्नेश सक्सेना। अब यहाँ पर हमें नीचे जो पत्र लिख रहा है उसका पता लिखना है और ईमेल आईडी भी नीचे लिखना है। यह पत्र आपको आपके नोटबुक में ग्रामर पार्ट में लिखना है। और भी पत्र के नमूने मैं आपको अपने ग्रुप पर सेंड करने वाली हूँ। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का यह ग्रामर पाठ अनौपचारिक पत्र आपको समझ में आया ही होगा। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे अपने नए लेसन या पाठ के साथ।